अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल सादिक एकेडमी। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले हम मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स एटम्स के कंबाइन करने से बनते हैं। वो एटम्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं और वो एटम्स डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। सेम टाइप के एटम्स में मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में H2 आप कंसिडर कर सकते हैं, O2, Cl2, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के मॉलिक्यूल्स में आप HCl, SiO2, CO2, H2SO4, H2O, ये सब की सब एग्जांपल्स हैं। अब मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि ये किसी भी कंपाउंड का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है और मॉलिक्यूल ही किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और इस स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और इसी वजह से इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम किसी भी कंपाउंड का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और वो कंपाउंड कौन से हैं? हम यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो फिर मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय combination of same type of atoms or different type of atoms, and this molecule is a smallest unit of any substance। यहाँ substance से क्या मुराद है? covalent compound। और फिर हम molecules को कह सकते हैं कि molecules किसी भी covalent compound के true representatives होते हैं, क्योंकि इनके अंदर उस सारे के सारे compound की तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और मॉलिक्यूल्स के फार्मूला को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने आज डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सिंपली डिफाइंड एज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद के बारे में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इंफॉर्मेशन देता है। लाइक हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O, वाटर मॉलिक्यूल। अब इस वाटर मॉलिक्यूल का ये जो फार्मूला है इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला को देखते साथ हमें पता चल रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक क्या है? ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है SiO2। तो इस फार्मूला के अंदर एक सिलिकॉन एटम मौजूद है और 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह से HCl के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है। इसी तरह से H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 सल्फेट। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, जिसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की असल तादाद के बारे में बताता है। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी देख लेते हैं। हमने स्टूडेंट्स बात की थी कि कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स। और यहाँ कंपाउंड्स, किन कंपाउंड्स की बात हो रही है? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं।
और एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो फिर हम यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल्स में मौजूद एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के एटम्स की असल तादाद के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, उस फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है जी। तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पहली बात है कि ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का। सेकंड थिंग अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला इज़ इट इज़ डिफाइंड एज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान जो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक क्या है? ऑक्सीजन एटम। ये चीज़ क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान जो सबसे सिंपलेस्ट रेशो है उसी का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ रेशो क्या वो बन रही है? 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये है वो सबसे सिंपलेस्ट रेशो इस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान, और इस सिंपलेस्ट होल रेशो को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं C2H4। अब C2H4 में 2 कार्बन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में चेंज करना है। मीन्स डैट कि हमने इस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला है मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। डेसिमल की बात नहीं हो रही, होल नंबर रेशो की बात हो रही है। तो आप देखें कि ये है 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो आप देखें कि क्या हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम इसे बिल्कुल सिंपलीफाई कर सकते हैं। 2 1 दी 2 एंड 2 2 दी 4। तो ये है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इन एटम्स के दरमियान इस मॉलिक्यूल में, और इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ से फिर क्या बात इंडिकेट हो रही है कि यहाँ एक कार्बन एटम है और 2 क्या हैं? हाइड्रोजन एटम्स। तो CH2 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल C2H4। इस तरह से हम एग्जांपल देखते हैं C6H12O6। अब इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो फिर ये इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ जो हमें एटम्स की असल तादाद के बारे में बता रहा है। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की बात करनी है बिटवीन दी एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल। सो वी गेट 6 1 दी 6, 6 2 दी 12 एंड आल्सो 6 1 दी 6. So students, this is the simplest whole number ratio of atoms present in this molecule. So we can say that
दिस मॉलिक्यूल हैव एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2O। तो 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन, CH2O C6H12O6 मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह से हम एग्जांपल देखते हैं SiO2। SiO2 में हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, तो इसमें रेशो क्या है, 1 सिलिकॉन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। मतलब क्या है कि 1 सिलिकॉन है और 2 क्या हैं, ऑक्सीजन एटम्स हैं, इस तरह से। तो इस मॉलिक्यूल का ये क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये है सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इससे मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो फिर यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो फिर ये इसका क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप देख रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हैं और एम्पिरिकल फार्मूलाज डिफरेंट हैं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पिरिकल फार्मूलाज सेम हैं, जैसा कि SiO2, इसी तरह से H2O, CO2। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हैं, और जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि C6H12O6 एग्ज़ाम्पल देखी हमने, C2H4 की एग्ज़ाम्पल देखी। इस तरह आप देख लें C3H6, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देखनी है, 3 कार्बन एटम्स और 6 क्या हैं, हाइड्रोजन्स। इसे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3:1:3 एंड 3:2:6, 1:2। तो 1:2 जो है वो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो फिर ये इसका क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। अब हम विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड्स एम्पिरिकल फार्मूला को डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी थी वो तमाम की तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स के हवाले से थी। अब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज हम कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कोवलेंट कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और अभी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स स्टडी की जिसमें हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पिरिकल फार्मूलाज मुख्तलिफ हैं। तो अब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, फार्मूला यूनिट्स। इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात की हुई है। तो फार्मूला यूनिट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। तो फिर फार्मूला यूनिट लाइक NaCl कंपाउंड में फार्मूला यूनिट क्या है, NaCl। तो फार्मूला यूनिट ऑलरेडी आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, जैसा कि आयनिक कंपाउंड है KCl, पोटाशियम क्लोराइड। इस पोटाशियम क्लोराइड का रिप्रेजेंटेटिव है KCl। अब इस KCl रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हमें बात इंडिकेट हो रही है कि एक पोटाशियम आयन है और एक क्या है, क्लोराइड आयन। इसी तरह इधर क्या है, एक सोडियम आयन है और एक है क्लोराइड आयन। तो फिर इन आयन्स के दरमियान रेशो क्या हुई, 1:1। इन आयन्स के दरमियान भी रेशो क्या है, 1:1। तो फार्मूला यूनिट ऑलरेडी आयन्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को इंडिकेट करता है। तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड्स एम्पिरिकल फार्मूला को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं, और फार्मूला यूनिट को फिर हम
इस हवाले से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फार्मूला यूनिट क्या है आयनिक कंपाउंड्स में आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। जैसा कि आप और एग्जांपल देख लें KBr की, KBr कंपाउंड में फार्मूला यूनिट कौन है KBr। तो इस KBr से आपको क्या इंडिकेट हो रहा है कि एक पोटाशियम आयन है और एक क्या है ब्रोमाइड आयन। तो फार्मूला यूनिट पहले ही इन आयन्स के दरमियान सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, तो फिर यही इनके क्या हो जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूलास। तो फिर यहाँ से हम एक और बात भी कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाज ही होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज नहीं होते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका फार्मूला है मॉलिक्यूल का फार्मूला, और आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स तो हैं नहीं। आयनिक कंपाउंड में रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं फार्मूला यूनिट। बात समझ आ रही है आपको। तो फिर आयनिक कंपाउंड्स के सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला से किस तरह उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे मैं MF से डिनोट कर रहा हूँ और एम्पिरिकल फार्मूला को EF से डिनोट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है रिलेशन, जिस रिलेशन को इस्तेमाल करके हम किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास कंपाउंड है C6H12O6। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमने भी क्या देखा था CH2O। तो हम इसका यहाँ पे लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला C। यहाँ C का मतलब क्या है कि यहाँ एक कार्बन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं C1H2 एंड O1 N। ये N किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, N कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 so on। अब हमने इस एम्पिरिकल फार्मूला को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें C6H12O6 मिल जाए। तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि जब हम इस कंपाउंड को N की जगह 6 पुट करेंगे तो 6 1 दी 6, इस तरह 6 2 दी 12 एंड 6 1 दी 6। तो फिर हमें एम्पिरिकल फार्मूला से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करके आप डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला से उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को डिराइव करने की प्रैक्टिस करें, और फिर आप आयनिक कंपाउंड्स में एम्पिरिकल फार्मूला को डिफ़ाइन करें, और फिर कोवलेंट कंपाउंड्स में एम्पिरिकल फार्मूला को डिफ़ाइन करें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया, और फिर हमने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन भी देखा है। तो इसी के साथ हमारे आज की लेक्चर की डिस्कशन ख़त्म होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।